नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप और मैं हूं आसिया। जेडीयू के बिहार प्रदेश सचिव डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ने अपनी और अपने परिवार की जान पर असामाजिक तत्वों से खतरा बताया है। उन्होंने किशनगंज के पुलिस कप्तान इमानुल हक मेघनू को फोन पर मामले की जानकारी दी है। उन्होंने टाउन थाने को इस मामले में लिखित शिकायत भी की है। उन्होंने बताया कि उन्हें अपना विशेष सूत्रों से पता चला है कि 10 दिनों के अंदर किशनगंज में कोई आपराधिक गतिविधि होने वाली है। इसी आशंका से डॉक्टर तारा ने खुद और अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एसपी से गुहार लगाई है। मुझे मेरे एक व्यक्तिगत सोर्स से ये सूचना प्राप्त हुई, जो कि मैं आपके इस कैमरे पर नहीं बताना चाहूँगी। वो सूचना कुछ ऐसी थी कि 6 से 7 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर सीमांचल में, किशनगंज में कुछ आतंकवादी या आप कहें कि कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, जिसकी सूचना मुझे प्राप्त हुई। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे ये भी सूचना मिली कि 2 बड़े नेता जो कि हिंदू हैं, ये स्पेसिफाई किया गया, उनके ऊपर जान का खतरा है। तो एक नेत्री हैं और एक नेता है। तो एक तो टारगेट मैं हूं और दूसरा, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी फॉर प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर्पसेस। दूसरी बात रही कि परसों ही यहाँ पर किशनगंज में अब क्रिमिनल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि एक प्लम्बर को, जो कि एमजे मेडिकल कॉलेज में से वापस आ रहा था, अपने घर को जा रहा था, उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई बिना वजह। तो आप देख सकते हैं कि ये किशनगंज इतना शांतिपूर्ण जगह था, लेकिन फिर भी यहाँ पर 7 से 8 दिन के अंदर जो बोला गया था कि क्रिमिनल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी, वो शुरू हो चुकी। वहीं जेडीयू प्रदेश सचिव डॉक्टर तारा श्वेता आर्या के बयान की आड़ में राजद और कांग्रेस ने नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वहीं सत्ता में सहयोगी भाजपा ने भी सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में आम जन सुरक्षित नहीं है और जो स्थिति है उसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से जूतम पैजार की स्थिति भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में है, उसके कारण सरकार नहीं चल रही है और सरकार कहीं ना कहीं आम जनता के हितों के विरुद्ध काम कर रही है, जिसके कारण आज ये स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी अपने बखान में लगी हुई है, दूसरे दल अपने बखान में लगे हुए हैं। चलिए, हम तो मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि भाई हमारी न सुनिए। हाँ, आप लोग को लगता है कि हम विरोधी लोग हैं, विपक्ष में हैं, चलिए हमारी ना सुनिए। आप लोकतंत्र की मर्यादा भूल चुके हैं, लेकिन कम से कम अपनी पार्टी के लोगों की सुनिए, अपने गठबंधन के लोगों की सुनिए। भाजपा के लोग भी लगातार ये बात कहते रहे हैं। अब तो आपकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था चौपट है। तमाम आंकड़े ये बात कह रहे हैं। बिहार पुलिस का आंकड़ा बताता है कि रोज़ाना बिहार में 9 लोगों की हत्याएं होती हैं। तो साहब, कम से कम अपनी पार्टी के लोगों की ही जान बचा लीजिए। हम मानेंगे कि आपकी बड़ी उपलब्धि है। गृह विभाग आपके हाथ में है। देखिए, निश्चित रूप से चिंता के विषय है। अगर श्वेता आर्या जी कह रहे हैं कि उन पर खतरा है, तो वहाँ के जिला प्रशासन को देखना चाहिए। और हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह कर रहे हैं कि वैसे लोगों को सुरक्षा देना चाहिए, जिन पर जो भी हो, किसी पार्टी के हों। अगर कोई लगता हो कि उन पर खतरा है तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जेडीयू की है और अपनी सरकार पर जो है वो नहीं, देखिए, सरकार रहने से नहीं होता है खतरा। किसी को मुख्यमंत्री पर खतरा नहीं होता है क्या? प्रधानमंत्री देश के मारे गए। तो देखिए, खतरा जो आतंकवादी हैं, जो दुष्ट विचारधारा के हैं, किसी पर परिवार के लोगों को मार देते हैं, वो तो नेत्री